श्रुत्वा कानक्षामि श्रृणु मुनि सत्मासी तुंग राजा प्रजापालन तत्र सूजी महाराज के तेरे सुनो आगे क्या हुआ। एक तुंगदत्त नाम के राजा थे जो प्रजापालन में तत्पर रहते थे। एक बार प्रसाद त्यागने से इनको भी दुख प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? वन में शिकार करने के लिए जाते हैं, बहुत से पशुओं का शिकार किया, राजाओं का शौक होता है। थक जाते हैं तो एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आए, तो वहां देखा कि कुछ ग्वाल बाल भगवान का पूजन करते हैं। बालों का स्वभाव होता है, कई लोग ग्वाले गए होंगे पहले पुराने, जब गायें लेके जाते थे तो वहां घर से कुछ चुरा करके भी सामान ले जाते थे। वहां बनाया बुनाया खीर बनाया, किसी ने हलवा बनाया, प्रसाद, उसको बांटते थे, बिना बांटे नहीं खाते थे। बोले घर से चोरी करके लाए, थोड़ा पुण्य भी हो जाए, ऐसा सरल भाव होता था। अच्छा, उसको बांटा बूटा, अपने लिए रहा भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, कल बना लेंगे, ये सरल भाव होता है। तो राजा ने न तो ग्वाल बालों के उस भाव को पहचाना। अब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, हमारे राजा आए हुए, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। राजा ने उस मंडप का भी अपमान किया और उस निमंत्रण ग्वाल बालों का अपमान किया। और ग्वाल बाल नारायण का ही स्वरूप होते। तो उसके बाद प्रसाद लेकर के गए, तो राजा ने वह प्रसाद भी त्याग दिया। बोली ग्वाल बालों के हाथ का प्रसाद हो। एक निम्न भाव, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता है। प्रसाद प्रसाद है, चाहे कोई भी दे, प्रसाद के नाम पर देता तो उसको ग्रहण करना। खाओ न खाओ बात की बात, लेकिन ग्रहण करना, श्रोधार्य करना श्राद्ध प्रसाद के लिए महत्वपूर्ण है। तो राजा ने उसका परित्याग किया। होता क्या है, राजा वहां से उठ करके घर की ओर चले। जैसे ही नगर में पहुंचे, चारों तरफ से नगर शत्रुओं से घिरा, मारकाट मची है, 100 पुत्र हैं, सब नष्ट हो गए। ऐसा दृश्य देख करके राजा आश्चर्यचकित, बोले मेरा कोई शत्रु नहीं था, उसके बाद भी ऐसा होना ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मेरे से अपराध हुआ है। तो यहाँ राजा ने ज्ञान और विवेक, देखो मैंने बताया ना 4 हाथ, यहाँ उसने धैर्य के साथ उन दोनों की भी परीक्षा ली, ज्ञान और विवेक की। ज्ञान से उसको महसूस हुआ कि मेरे से गलती हुई है, विवेक से उस पर अमल किया, वापस लौट करके आए, ग्वाल बालों से क्षमा याचना की, उनके साथ बैठे, जो उनके पास सामग्री रही थी उससे भगवान का पूजन किया और मन से सारा ग्वाल बाल और राजा का भाव निकाल दिया। क्योंकि राजा का कर्तव्य है, प्रजा कहीं अच्छा काम कर रही है, उसमें अगर वहां से निकल रहा है तो उसको सम्मिलित होना राजा का धर्म है। अगर राजधर्म नहीं पालन करेगा तो वह पाप का भागी बनता है। तो जैसे ही होता है ना, आप का जो छोटा वर्ग है, जब कोई कार्य अच्छा कर रहा होता है, वहां आप निकल रहे हैं तो आप सम्मिलित हो जाओ, बोले बच्चों अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं और आप नहीं जा रहे हैं, तो आप अभिमान से युक्त हैं, वो एक पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो राजा को जब ऐसा एहसास हुआ, वापस लौट करके आए, भगवान से प्रार्थना की, वापस लौट करके नगर में आए, तो वैसा ही नगर देखा जैसे पूर्व। राई को पर्वत करी पर्वत राई, भगवान की लीला है। राजा को जो दृश्य दिखाया था वो सब अदृश्य हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा ने मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, भगवान का पूजन किया और हर पौर्णमासी संक्रांति में पूजन करते हुए श्लोक का सुख भोग करके अंत में परम पद प्राप्त करता है। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार का यह व्रत सत्यनारायण का व्रत मनुष्य के हृदय में विराजमान है। और जो भी इस व्रत को करता है, वो चाहे दुखी में हो या सुख में हो या किसी प्रकार से संपत्ति अर्जित करने में हो, जब भी इस व्रत को करता है वह सब प्रकार से समृद्ध होता है। ऐसा समृद्धि को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। जिन जिन लोगों ने इस व्रत को किया, कैसे उनको समृद्धि प्राप्त हुई। सबसे पहले सतानंद के ब्राह्मण जो दरिद्री थे, सुदामा हुए। सुदामा चरित्र सबने सुना है। भगवान ने अंत में उनको